नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है बिहार होमगार्ड भर्ती से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि बिहार में जो है 15,000 पदों पे जो है ये होमगार्ड की भर्ती शुरू होने वाली है। तो इससे जुड़ा हुआ एक नया अपडेट आ चुका है, जैसे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे पहले कहा जा रहा था कि एग्जाम वगैरह होगा, तो एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। जैसे पहले होती थी कि डायरेक्टली दौड़ लिया जाता था, यानी कि फिजिकल एग्जाम लिया जाता था, फिजिकल टेस्ट लिया जाता था, दौड़ होता था, हाइट चेस्ट होती थी और आपका बीम वगैरह होता था, पुशअप्स वगैरह होते थे। तो बस सेम टू सेम वही चीज़ें जो है होने वाली है। जिला वाइज जो है सूचना भी आना शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको पिछले दिनों यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखने को भी मिला होगा कि एक लिस्ट जो है जारी की गई है कि परीक्षा यानी कि कहाँ कहाँ पे आपका दौड़ होना है जिला वाइज। तो उसका सेंटर लिस्ट भी दिया गया था, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर लिस्ट भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। फिलहाल जो अभी वर्तमान में नई जानकारी आई हुई है, बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो आई हुई है, वो बताया गया है कि क्या क्या जरूरत पड़ने वाला है आपको आवेदन करने में, ठीक है। डेट अभी निश्चित नहीं की गई है, जैसा कि बताया गया था कि अप्रैल में या मई में आपका क्लियर हो जाना था, लेकिन अभी तक कोई डेट वगैरह नहीं आया है। अभी तक सिर्फ जो है ठेका वगैरह चल रहा है, यानी कि कंपनी को ठेका दिया जा रहा है कि कौन से कंपनी जो है वहाँ पे दौड़ आयोजित करेगी, क्योंकि सेंसर वगैरह लगाया जाएगा चेस्ट नंबर पे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक ठेका भी दिया जा रहा है प्राइवेट कंपनी को कि आपका वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं होंगी फील्ड पे, वो प्राइवेट कंपनी करेगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी ठेका चल रहा है, तो वो छोड़ देते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि आपको ज़रूरत क्या क्या पड़ेगा, क्योंकि जो नियम था 2011 वाला वैकेंसी में, देख सकते हैं 2011 वाला वैकेंसी में भी वही नियम था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस बार भी वही डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं एक चीज़ और बताऊं कि 2011 वाले में हमारा जो है नाम भी आया था, लेकिन मैं वहाँ पे दौड़ने नहीं गया था। मैं आपको एक बार दिखाऊं, मास्टर चार्ट 2011 वाला देख सकते हैं। मास्टर चार्ट प्रखंड का नाम आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारा नाम भी आया था, देख सकते हैं 32 नंबर पे जो है वो मेरा नाम भी यहाँ पे आया था, ठीक है। देख सकते हैं फिर लेकिन मैंने फिर भी जो है यहाँ पे दौड़ने के लिए नहीं गया था। फील्ड पे मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया था, फिजिकल एग्ज़ाम क्यों नहीं गया था, क्योंकि वहाँ पे जो था सिर्फ जनरल के लिए ही सीट था, ठीक है। हमारे प्रखंड में जो था वो क्योंकि यहाँ पे सीटें बांट दी जाती है प्रखंड वाइज इसमें, होमगार्ड में। तो इसीलिए कि प्रखंड में जो हमारे प्रखंड में देख सकते हैं कि जनरल का ही सीट था, 2 सीट मात्र था, वो भी जनरल का था, बाकी कोई भी कैटेगरी में सीट नहीं थी। इसी कारण से जो है मेरे कैटेगरी में तो बिल्कुल ज़ीरो था, इसीलिए मैं जो है दौड़ने नहीं गया था। क्योंकि अगर दौड़ पास भी कर लेता, फिर भी वहाँ पे चयन नहीं होता, क्योंकि मेरे कैटेगरी में सीट ही नहीं था। इसी कारण से मैं वहाँ नहीं गया था दौड़ने, ठीक है। तो 2011 वाले में मेरा चयन अ, अगर मैं जाता तो हो ही जाता, अगर सीट रहता तो। फिलहाल छोड़ देते हैं वो बातों को। मैंने आपको यहाँ पे एक जानकारी दे दी है कि जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी दूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक नोटिस है 2011 के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया क्या क्या लगेगा, जैसे कि यह था जन्म तिथि संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, यानी मैट्रिक का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होना चाहिए। साथ में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आप SC ST है, BC BC है। BC BC है तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्रीमी लेयर वाला, ठीक है। EWS है तो EWS का आपको जरूरत पड़ेगा। जनरल को कोई जाति की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप SC ST हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको बना के रख लीजिएगा। और आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। सभी अपने अपने जिले का आवासीय प्रमाण पत्र जरूर बनवा के रखिएगा, ये जरूर आपको लगेगा सभी जिलों में, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा, यानी कि जो भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। जैसे पहले तो था कि मैट्रिक पास वाले भर सकते थे, 8वीं पास वाले भी आवेदन किए थे 2011 वाला में, लेकिन अब जो है नियम थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। अगर हम पिछले
पिछला देखें तो जो 2018 या 19 में एक और आई थी ड्राइवर की, होमगार्ड की, तो उसमें इंटरमीडिएट मांगा गया था। तो उसी अकॉर्डिंग से अगर देखें तो हो सकता है इसमें भी आपका इंटरमीडिएट मांगा जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि मैट्रिक पास ही मांगा जाएगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा नियम अलग होता है, इसलिए इसमें मैट्रिक शैक्षणिक योग्यता जो है मैट्रिक पास ही हो सकता है मांगा जाए। अगर बदलाव होती है तो देखा जाएगा बाद में, ठीक है। साथ में आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान के लिए पासपोर्ट साइज 7-8 फोटो आपको लगनी है। तो वो आप स्टूडियो वाला खिंचा के रखिएगा, डिजिटल वाला तो सभी लोग बनवा ही लेते हैं, तो उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मैं गया था तो मुझे पता है, ठीक है। तो आपको स्टूडियो वाला मांगा जाएगा, तो स्टूडियो वाला ही फोटो खिंचवा के रखिएगा। 2011 में ऑफलाइन आवेदन हुआ था, हम लोग लाइन में खड़े होकर फॉर्म जमा किए थे और एक रिसीविंग मिला था, कटिंग मिला था। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऑनलाइन आवेदन होगी, घर बैठे आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी डेट वगैरह नहीं आई है, डेट वगैरह आने के बाद मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। और सभी जो भी मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये ओरिजिनल तो देखा ही जाएगा, साथ में आपको जो है स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति भी यानी फोटोकॉपी भी जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जो है आपको रेडी करके रखना है। एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप शादीशुदा नहीं है, ठीक है, अगर आप शादीशुदा नहीं है, कवारे हैं, तो आपके लिए एक शपथ पत्र भी देना अनिवार्य होगा, ये चयन होने के बाद, ठीक है, ये पहले नहीं लगेगा, यानी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो चयनित अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं नहीं देने का शपथ पत्र देना होगा। महिलाओं को कि हम दहेज नहीं देंगे, इसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा। और अगर आप पुरुष हैं, शादीशुदा नहीं है, तो आपको ये लिख के देना होगा, यानी शपथ पत्र देना होगा कि एफिडेविट देना होगा कि मैं दहेज नहीं लूंगा शादी होने के बाद। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बाद में लगेगी अगर आपका चयन हो जाता है तब। अब बात कर लेते हैं जहाँ तक कि आपका जो हाइट, चेस्ट वगैरह है वो कितना होना चाहिए, ये सब सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं रोजगार बिहार .com पे फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है आपको बताया गया है। जैसे कि हाइट कितना होना चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर जनरल बीसी के लिए, ईबीसी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट वगैरह 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल बीसी ईबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट में कम से कम आपको दौड़ना होगा, ठीक है। यही सब जो है आपका यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। साथ में मैंने आपको जैसा कि बता दिया कि परीक्षा पहले कहा जा रहा था कि परीक्षा होगा, लेकिन अब मैं आपको गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ कि परीक्षा आयोजित नहीं होगी, यानी लिखित परीक्षा वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधे आपका फिजिकल होगा और फिजिकल में ही आपको नंबर मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मास्टर डेटा जो चयनित हुए थे, देख सकते हैं जो चयन हुए हैं, अ, देख सकते हैं 2 सीटें था मेरे ब्लॉक में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिनका चयन हुआ है, तो फिजिकल में इनको 15 अंक मिले हैं और इनको 14 अंक मिले हैं, दोनों जनरल कैटेगरी से है। तो इसी प्रकार से जो है आपको अंक मिलेगा, ठीक है। जो फिजिकल एग्जाम होगी, अगर मान लिया जाए कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करनी है, लेकिन आप 5 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, 4.5 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको अंक ज़्यादा मिलेगा। 10 अंक, 15 अंक ऐसे करके निर्धारित रहेगा, तो उसी उसी अनुसार जो है आपको मिलने वाला है अंक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए हमेशा जानकारी लेके आता रहूँगा इससे जुड़ा हुआ। सेंटर लिस्ट वगैरह आपको सारा रोजगार बिहार .com पे उपलब्ध है, आकर अपना अपना ज़िले का सेंटर लिस्ट देख सकते हैं कि कहाँ पे फिजिकल एग्जाम लिया जाएगा। तो पूरा लिस्ट उपलब्ध है, आकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।